देखते हैं इस वक्त बड़ी खबर। ओम प्रकाश राजभर पर सपा सांसद सनातन पांडे ने पलटवार किया। बागी बलिया वाले बयान पर सपा सांसद सनातन पांडे का ये पलटवार। राजभर की बात सच नहीं है, सनातन पांडे सच हुई उनकी बात तो राजनीति से इस्तीफा दूंगा। लोग अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश ने राजभर ने समाज के लिए क्या किया है, राजभर समाज के लिए, ये सवाल उन्हें खुद से करना चाहिए, ये लिखा है सनातन ने। ओम प्रकाश राजभर जो रोज समाजवादी पार्टी को लेकर नए नए बयान दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। आज ही ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि समाजवादी पार्टी जब टूटेगी तो उस टूट का नेतृत्व बागी बलिया के नेता करेंगे। उसी का जवाब सपा सांसद सनातन पांडे की ओर से दिया गया और ये कहा गया कि वो खुद की चिंता कर ले, राजनीति छोड़ दूंगा अगर राजभर की बात सच हुई तो। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसकी जानकारी मुझे आप ही के माध्यम से मिली है। लोग अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, दूसरों की चिंता बहुत सता रही है। समाजवादी पार्टी के बैसाखी के सहारे आज मंत्री बने हुए हैं, तो जो लोग सिर्फ मंत्री बनने के लिए राजनीति करते हैं वो पार्टी में उनका आना जाना स्वाभाविक होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को उनको पढ़ना पड़ेगा। वो जीवन भर राजभर चिल्लाते रह गए। उन्होंने राजभरों का कौन सा कल्याण किया? क्या राजभरों को अनुसूचित जाति का दर्जा वो दिलवाती है? वो अपना कोई काम नहीं बता सकते हैं। वो ये जानकारी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट होने वाली है और आधे सांसद बागी होने वाले हैं। उनको जानकारी कहाँ से मिली? हमारे समझ से वो बकबक नेता है, उसको न जनता से मतलब है, न अपने लोगों से मतलब है, न उसको अपनी छवि से मतलब है। वो ये जान गया है कि हम अधिक बोलते रहेंगे तो बोलने से ही हमारा महत्व बढ़ता रहे। अगर मैं जीवन में मांस न खाया हूँ और आप मुझे मांस खिलाने की बात करें तो मैं मांस खाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, आजादी से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक नेता खड़ा होकर जवाब दे दे कि आजादी से पहले भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के कौन लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे? किन्होंने प्राणों की आहुति दिया है? अरे हमने नहीं दिया होगा, हम नहीं जनरेशन है, हमारे पिताजी होंगे ना, हमारे बाबा होंगे ना, उस परिवार से जुड़े हुए। ये तो अंग्रेजों का दलाल आजादी से पहले भी रहे, आज उन्हीं गोरों के पीछे फिर चलने का काम कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी आशंका करती है कि सनातन पांडे के लिंक शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व से भाजपा से जुड़ रहे हैं और ये पार्टी के लिए धोखा दे सकते हैं, तो क्या करेंगे आप? समाजवादी पार्टी के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो सनातन पांडे के विषय में जानते हैं। कोई भी अगर पत्नी छाया की बात अपने पति के साथ रहती है, सनातन पांडे जो है एक छाया की बात पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। ये मन में मलाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे प्रति पूरी जिंदगी नहीं होगा। मैं गलत कर दूं तो भी नहीं होगा, इतना अटूट विश्वास है। इधर शिवपाल यादव ने भी इन खबरों को निराधार बताया। ओपी राजभर और केशव मौर्य पर निशाना साधा। जो अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे वो क्या सांसद तोड़ेंगे, ये कहना है शिवपाल यादव का। यूपी में ओपी राजभर को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। ओपी राजभर के क्षेत्र में हमें मीटिंग करना पड़ेगा, ये भी वो कह रहे हैं। चेतावनी दे रहे हैं या धमका रहे हैं, समझना पड़ेगा। फिलहाल तो केशव प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर जो लगातार दावे कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद हैं जो पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था 25-26 सांसद हैं जो बीजेपी के कांटेक्ट में हैं और वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। वहीं ओपी राजभर ने भी यही कहा था कि चुनाव से पहले पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी ही बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठी है।
बाकायदा उन्होंने ये भी कहा था कि रामगोपाल यादव ने एक चिट्ठी लिखी है केंद्रीय गृह मंत्री को और इसी से रिलेटेड वो पत्र है। इन सभी दावों पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया और कहा कि वो क्या सांसद तोड़ेंगे जो अपनी जमीन भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो उनकी आदत है इस तरीके से बोलने की, कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे, अब यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी में मिल गए, वहाँ पर ट्वीट का भी पैसा इनको मिलने लगा और बार्गेनिंग करेंगे तो शायद सीटें मिल जाएं, तो उसमें भी बार्गेनिंग करें, तो इसलिए वो कर रहे हैं। केशव मौर्य वो व्यक्ति हैं, देखिए अपने जीतने के लिए समीकरण नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कई बार उनको हराया है, तो अपनी ज़मीन नहीं बना पा रहे हैं, तो वो क्या सांसद तोड़ पाएंगे ना। उन पर कोई विश्वास नहीं करता है। अब जनता नहीं इनको जब मानती है, जनता इन्हें चुनाव में हराती है, हैं? और ओम प्रकाश राजभर को तो अब की देख लेना, हमें मीटिंग करना पड़ेगी, इनके क्षेत्र में मीटिंग करने पड़ेंगी, और देख लेना जो फिर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे।